अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है और मीनिंग याद रखने में दिक्कत होती है तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आपको खाली छोटा सा एक काम करना है कि जो मैं आपको नियम बताऊं उसको आप गौर से सुनते जाइएगा। तो चलिए फिर करते शुरुआत पहले सेंटेंस से। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है डी ई, इसे पढ़ेंगे डी और आगे है एस, तो इतनी मीनिंग बनी डिस। सी आर आई को पढ़ेंगे हम लोग क्राई, क्या पढ़ेंगे क्राई, तो इतनी मीनिंग बनी डिस्क्राई। और आखिरी में लिखा है बी ई, इसे पढ़ेंगे बा। क्योंकि इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना। कहने का मतलब ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। द, टी एच ई द, आप इसे चाहे तो दा पढ़ सकते हैं, चाहे तो दी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। द, क्यू यू ई एस, देखिए क्यू यू ई, इसे पढ़ेंगे क्वे, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है क्वे, क्या करना है क्वे। तो मीनिंग बनी क्वेस, टी आई यू एन एस, चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न। डिस्क्राइब द क्वेश्चंस इन का मतलब में। डी ई डी, टेल, अगर आपको कभी किसी मीनिंग के बीच में ए आई लिखा मिले तो वो हमारी एक ही मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? एक ही मात्रा। तो मीनिंग बनी डिटेल, डिटेल। डिटेल का मतलब होता है विस्तार में। ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, ऑल का मतलब सभी, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न। आर, आर का मतलब है, यहाँ पर ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस पर आपको एक रूल याद रखना है। आगे वाली मीनिंग के बीच में एस हमारा 2 बार है, और इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर एस हमारा 2 बार है, पढ़ना खाली हमें 1 बार है। तो इतनी मीनिंग बनी एन ई ने, सी ई से, डबल एस ए आर वाई सरी, इसे क्या पढ़ेंगे सरी। तो पूरी मीनिंग नेसेसरी, क्या बन गई नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। डिस्क्राइब द क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों की व्याख्या करिए, इन डिटेल, विस्तार में। ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी, सभी क्वेश्चन आवश्यक हैं। आगे देखते हैं। इस सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है पी ई आर, और पी ई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है पर। और आखिरी में लिखा है टी आई ओ एन, टी आई ओ एन को हम लोग पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग बनी पी ई आर पर, एफ ई सी, फैक्ट, टी आई ओ एन शन, परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। कम्स, कम्स, कम्स का मतलब आता है। विथ, विथ का मतलब के साथ। ई एक्स एक्स, टी आर ई ट्री, एम ई, आखिरी में ई का उच्चारण करना नहीं। तो मीनिंग बनी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक। पी आर ए, इसे पढ़ते हैं हम लोग प्रे, क्या पढ़ते हैं प्रे। तो मीनिंग बनी प्रेक, टी आई सी टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। एंड, एंड, एंड का मतलब और। ए बी एस ओ, एब्स्यो, एल यू, इसे पढ़ेंगे ल्यू, क्या पढ़ेंगे ल्यू। टी ई टा, तो पूरी मीनिंग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरीके से। डी ई टी ई आर, डीटर, इसे क्या पढ़ेंगे डीटर, क्योंकि ई आर को हम लोग पढ़ते हैं अर, ये हमारा कोड होता है, ई आर को पढ़ते हैं अर। तो इतनी मीनिंग बनी डीटर। एम आई मी, एन ए ने, टी आई यू एन शन, तो मीनिंग बनी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो पूरा सेंटेंस बना परफेक्शन कम्स, यानी पूर्णता आती है विथ एक्सट्रीम प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा अभ्यास करने से। एंड एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन, और बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ आती है। हम लोग अगले सेंटेंस को देखते हैं। पी ई आर, पी ई आर को क्या पढ़ना है पर, सी आई सी, परसी, वी ई, इसे पढ़ेंगे वे, परसी वे। ए एन सी ई, इसे पढ़ते हम लोग एंस, क्या पढ़ते हैं एंस। तो पूरी मीनिंग परसिवेरेंस, क्या बन गई परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, क्या होता है दृढ़ता। तो मीनिंग बनी परसिवेरेंस। एंड, एंड का मतलब और। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है डी जी ई, और डी जी ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जा, क्या पढ़ते हैं जा। और आपको एन से पहले के लिखा मिला है, अगर आपको कभी एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, ये हमारा रूल होता है। तो इतनी मीनिंग बनी नो, एल ई डी जी ई, लेज, नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान।
परसिवेरेंस एंड नॉलेज आर, आर का मतलब है एल वाई, एल वाई को पढ़ते हैं ली, तो इतनी मीनिंग बनी डेडली, डेडली, डेडली का मतलब भयानक। सी ओ एम, इसे पढ़ते हैं कॉम और कम, दोनों ही पढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉम, क्या पढ़ना है कॉम, बी आई बी, एन ए टी आई यू एन, नेशन, कॉम्बिनेशन, 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 कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़। परसिवरेंस एंड नॉलेज आर डेडली कॉम्बिनेशन, यानी जो दृढ़ता है और जो ज्ञान है वो क्या है, डेडली कॉम्बिनेशन, यानी एक अद्भुत जोड़ है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर एल हमारा 2 बार दिया गया है, पढ़ना कितनी बार है, 1 बार, और आखिरी में लिखा है टी आई वी ई। टी आई वी ई को हम लोग पढ़ते हैं टिव, यानी अगर आपको कहीं पर टी आई वी ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है टिव। तो इतनी मीनिंग बनी सी ओ डबल एल ई सी, कलेक्ट, कलेक्ट, टी आई वी ई टिव, कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब सामूहिक। ए डबल पी आर ओ, एप्रो, क्या बनी एप्रो, क्योंकि यहाँ पे पी 2 बार है, पढ़ना 1 बार है, तो इतनी मीनिंग एप्रो। ए सी एच, इसे पढ़ेंगे चा, तो पूरी मीनिंग अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच का मतलब किसी काम को करने का तरीका। ऑफ, ऑफ का मतलब का फैमिली, फैमिली, फैमिली यानी परिवार का। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। हेल्प, हेल्प मदद करता है। इन, इनका मतलब में। एस ई आर आई, सीरी, ओ यू एस, ओ यू एस को हम लोग पढ़ते हैं अस, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अस। तो मीनिंग बनी सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर। एस आई टी यू सिचू, ए टी आई यू एन एशन, सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। तो पूरा सेंटेंस कलेक्टिव अप्रोच ऑफ फैमिली, यानी परिवार की सामूहिक सोच ऑलवेज हेल्प, हमेशा मदद करती है। इन सीरियस सिचुएशन, यानी गंभीर परिस्थिति में परिवार का साथ होना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। सी ओ एन, इसे क्या पढ़ना है हमें कौन, कभी कभार इसे हम कन भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है कौन। एस ई सी, कौन सी। सी क्यू यू ई, इसे पढ़ेंगे क्वे, यानी आपको क्यू यू ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है क्वे। कौन सी क्वे, एन सी ई एस, सेस, कॉन्सिक्वेंसेस, 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 कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे या परिणाम। ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एन ए आर वाई, इसे पढ़ते हैं नरी, तो पूरी मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। ए डबल टी ई एम पी टी, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। यहाँ पर टी हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। एम पी टी, तो पूरी मीनिंग अटेम्प्ट। एम आई जी एस टी, माइट, जी एस टी को हम लोग पढ़ते हैं टा, तो मीनिंग बनी माइट, माइट का मतलब सकता है। बी, बी का मतलब होना, आखिरी में लिखा है आगे वाली मीनिंग के ओ यू एस, तो उसे क्या पढ़ना है अस। डी ए एन जी ई आर, डेंजर, ओ यू एस, डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट, यानी खतरनाक प्रयासों के जो परिणाम है माइट भी हो सकते हैं डेंजरस, यानी खतरनाक हो सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। बी, बी का मतलब होना। पी आर ई, इसे पढ़ेंगे प्री, यानी अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है प्री। प्रीपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार रहना। बी प्रिपेयर्ड फॉर, फॉर का मतलब के लिए। द, डी आई डबल एफ आई, डिफी, क्योंकि एफ हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। सी यू एल टी, इसे पढ़ेंगे कल्ट, तो मीनिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कठिन। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्ट। सी ओ एन, इसे यहाँ पे पढ़ना है कन, कभी कभार कौन पढ़ते हैं, कभी कभार कन पढ़ते हैं। कन, डी टी आई यू एन शन, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन का मतलब परिस्थिति। बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफिकल्ट कंडीशन, हमेशा तैयार रहो डिफिकल्ट कंडीशन, कठिन परिस्थिति के लिए। नो वन, कोई नहीं। नोज, क्योंकि यहाँ पे एन से पहले के है तो हमें के का उच्चारण नहीं करना। नोज, कोई नहीं जानता। वाट, डब्ल्यू एच ए टी, वॉट, वॉट का मतलब क्या। विल हैपन, यहाँ पे पी 2 बार है, पढ़ना 1 बार है, और आखिरी में लिखा है ई एन, इसे पढ़ेंगे एन, तो पूरी मीनिंग हैपन। हैपन का मतलब घटित होना। बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफिकल्ट कंडीशन, हमेशा कड़ी परिस्थितियों के लिए तैयार रहो। नो वन नोज, कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन। अगला सेंटेंस देखते हैं। एम एन यू, मैन्यू, आपको गौर करना है, यहाँ पर लिखा है टी यू आर। टी यू आर को हम लोग पढ़ते हैं चर, कहने का मतलब अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है चर, तो मीनिंग मैन्यू, एफ ए सी टी यू आर आई एन जी,
फैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाला। कंपनी, COM, कंपनी, कंपनी का मतलब कंपनी। हैड, मेड, मेड का मतलब बनाया है। TRE, ट्रे, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे। MEN, मैन। DOUS, तो OUS को पढ़ना है अस, तो इतनी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब शानदार। PRO, प्रो। DUCTS, डक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद। तो पूरा सेंटेंस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड मेड ट्रेमेंडस प्रोडक्ट्स, यानी जो कंपनी है उसने क्या बना है? ट्रेमेंडस प्रोडक्ट्स, यानी शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। RE, LIABLE, BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। अगर आपको कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है बल। तो मीनिंग RELIA, लाई, रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। थिंग्स, थिंग्स का मतलब वस्तुएं। एंड का मतलब और। रिलायबल पर्सन्स आर नॉट। BLE, बल। AVAL, यहाँ पे A आई है हमारा, ये एक ही मात्रा है, तो मीनिंग अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना। इन द अर्थ, इन का मतलब में, अर्थ का मतलब पृथ्वी। रिलायबल थिंग्स, भरोसेमंद चीज़ें। एंड रिलायबल पर्सन्स, और भरोसेमंद व्यक्ति। आर नॉट अवेलेबल इन द अर्थ, इस पृथ्वी में उपलब्ध नहीं है। यानी भरोसेमंद चीज़ें और भरोसेमंद व्यक्ति पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारे सेंटेंसेस को फिर से पढ़ जाते हैं, रिवीजन कर जाते हैं। डिस्क्राइब द क्वेश्चंस इन डिटेल। ऑल क्वेश्चंस आर नेसेसरी। परफेक्शन कम्स विथ एक्सट्रीम प्रैक्टिस एंड एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन। Perseverance and knowledge are deadly combination. Collective approach of family always help in serious situation. Consequences of extraordinary attempt might be dangerous. Be prepared for the difficult condition. No one knows what will happen. Manufacturing company had made tremendous products. Reliable things and reliable persons are not available in the earth. Thank you for watching.